पर्यन्तानम् नमो नुवे सौचिदानम् नमो नुवे सौभागिर्यानम् नमो नुवे सौजयानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिस्ताराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव नियुद्ध तो 10 लक्षण पर्व है क्योंकि चारित्र का भेद चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है। 10 प्रकार का जो कर्म है उत्तम समाधि और चारित्र का वितराग परिणति का भेद है और जो चारित्र है वो मुक्ति का कारण है। चारित्र का 10 प्रकार का आराधन वो तो सदा हो सके तो मुख्य तरीके आप 3 प्रयोजन में है महा चैत्र न बल 3 प्रयोजन है। त्रण महा महीना में है महासुर 5 सही करते हैं फल में बताया हम लोगों ने जति ना मुनि का धर्म 10 प्रकार वहीं तो आचार कहते हैं दैनिक आचार है 10 प्रकार का धर्म का वर्णन तो 10 प्रकारों क्षमादि भावे सुख सारे ते पण भणी माना मुन्यवा परम भक्ति थी 10 प्रकार नो धर्म सांभो सुनना 10 प्रकार का धर्म है ये हमें कहेगा परम भक्ति से सुनना। ऐसे आचार पद्मनंदी आचार कार्तिक स्वामी कार्तिक पुराना 2200 वर्ष पहले बड़ा क्यों कहते हैं मैं कहूँगा है 2200 वर्ष मणिज माना परम भक्ति मुनि वाह मैं कहूँगा 15 प्रकार का धर्म ये बहुमान से भक्ति से सुनना ऐसी बात कहा है। उत्तम क्षमा कोहेण जो न तपई सूर नर तीरिये किरमाणी भी उपसगे भी रौदे सत्क्षमा निमला हुई। जिसको आत्मज्ञान हुआ है उसमें उत्तम क्षमा होती है। उत्तम शब्द है ना साधारण ज्ञान पर क्षमा करते हैं वो तो पुण्यबंध का मिथ्या सही पुण्यबंध का कारण है। तो आत्मा सच्चिदानंद परमात्मा आनंद खंड में हूँ मैं तो शुद्ध वितराग मूर्ति हूँ। ऐसी अंतर में दृष्टि प्रकट होकर स्वरूप में स्थिरता का चारित्र भाव उसका एक पेटा भेद उत्तम क्षमा कहने में जो मुनि देह मनुष्य में त्रिंदादि है रौद्र भयानक उपसर्ग करने पर भी क्रूर भयानक उपसर्ग होने पर भी कोहेन न तपई क्रोध से तपतायमान नहीं होता। मैं तो ज्ञानानंद हूँ उसमें क्रोध होना वो मेरा स्वभाव मेरे तो आनंद हो क्षमा में आनंद हो अतीन्द्रिय आनंद मेरी स्थिति है और मेरा स्वभाव है। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में रहकर क्रोध का उत्पन्न नहीं होना वो मुनि के नियम निर्मल क्षमा होती है। उसमें लंबो बात नहीं कहते राजी कहते हैं कोई मेरे दोष कहते हैं वे मेरे में विद्यमान है तो क्या मिथ्या कहते हैं। ऐसे सुनता रखना समझ में आया। और कोई मेरे विचार करके क्षमा करना यदि मेरे में दोष नहीं है
तो यह बिना जाने कहता है, इस अज्ञानी पर कैसा दुर्गुण खबर नहीं कहते हैं उसके क्या। ऐसा विचार क्षमा करना, अज्ञानी के बाल स्वभाव चिंतन करना। तो बालक तो प्रत्यक्ष भी कहते हैं, तो परोक्ष कहते हैं, अपनी निंदा आदि परोक्ष कहते हैं, बालक को प्रत्यक्ष भी कहे। ऐसे विचार कर भी क्षमा करना, ज्ञाता दृष्टा अपने रहना, उसका नाम क्षमा। प्रत्यक्ष भी कुवचन कहे तो ये विचार करना, बालक तो ताड़न भी करता है, मारे, ये तो कुवचन ही कहते हैं, मारता तो नहीं। ऐसे समझ कर अच्छा क्षमा करना, ताड़न करे तो ये विचार करना, बालक नहीं तो प्राणघात भी करते हैं, तो प्राणघात तो करते नहीं। ऐसे ढंग के क्षमा करना आया। यदि प्राणघात करे तो ये विचार करे कि अज्ञानी तो धर्म का भी विध्वंस करता है, यह तो प्राणघात ही करता है, धर्म का विध्वंस तो नहीं करता। ऐसे विचार करके स्वर का समाधान करना और शांति में रहना, उसका नाम सम्यक दर्शन सहित चारित्र का पेटा भेद उत्तम क्षमा धर्म मुक्ति का कारण कहने में आता है। समझ में आया? तो धर्म सभा करी नहीं यहाँ अपने समय का नाटक 114 ने 15 बोल है, नीचे श्लोक है 46। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्व आत्मन एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मोक्षणाम। क्या कहते हैं? जो दयालता भाव को प्रगट ज्ञान को अंग तथापि अनुभव दशा भरते विगत तरंग। यद्यपि करुणा भाव ज्ञान का एक अंग है, अनुकंपा आती है, एक ज्ञान का अंग है, तथापि अनुभव दशा अपना आत्मा आनंद स्वरूप, उसकी दृष्टि और आनंद का वेदन ज्ञान और उसमें लीनता का अनुभव, ये मुख्य का मार्ग है। समझ में आया? अहिंसा आदि विकल्प उठे, भक्ति का विकल्प उठे, उसमें पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। समझ में आया? अहिंसा परमो धर्म जो कहते हैं, ये दूसरी चीज है। अपना आत्मा में आनंद में रहकर राग की उत्पत्ति का नहीं होना और अंतर का आश्रय है वितराग आनंद सहित की उत्पत्ति होना, उसका नाम अहिंसा परमो धर्म कहने में आता है। अपनी दया दूसरे की किसकी करते हैं, कैसी करते कौन? राग की उत्पत्ति करना ही अपनी हिंसा है। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा का जो विकल्प है, ये राग है, ये अपनी शांति की हिंसा है। वो और ये राग की उत्पत्ति नहीं होना और आनंद में वितराग की उत्पत्ति होना, विकाल न्याय भाव के आश्रित है, उसका नाम अहिंसा परम धर्म कहने में आता है। समझ में आया? अनुभव दशा विकल्प नाम राग रहित अपना चैतन्य आनंद स्वभाव, उसका अनुभव करना, उसके अनुसार होकर वितरागी भाव प्रकट करना, ये की भरते विगत तरंग, ये विकल्पना रागना तरंग से रहित निर्विकल्प अनुभव दशा ये की मोक्ष मार्ग है। आया?
પેલા માટે પ્રસ્તાવ થોડો પ્રશ્ન થોડી એમ હું કહી કામ તો આત્માની પર્યાયથી થાય છે. અહીં તો વિકલ્પ છે, નિમિત્ત તરફનું લક્ષ્ય એ રાગ છે. અહીં તો त्रिलोक ना नाथ समोषण में विराजते हो सर्वज्ञ परमात्मा, आ उसकी भक्ति का भाव भी राग है. राग ही मुक्त का कारण बिल्कुल नहीं, इस संबंध निद्रा बिल्कुल नहीं, आश्रव धर्म है. जी बराबर महाराज है आश्रव है का मार्ग का मार्ग में भाव ही धर्म है कि राग धर्म है. महाव्रत का पालन, महाव्रत वो भी राग है, विकल्प है, ये आश्रव है, बंध का कारण है, और आत्मा का स्वरूप की इतनी हिंसा है. हरे काम गुरु चैतन्य स्वरूप आनंद का नाथ, अतीन्द्रिय आनंद नो सागर आत्मा का. अतीन्द्रिय आनंद नो अवलंबन लेकर अतीन्द्रिय आनंद की दशा प्रकट करना कोई वितराग की परिणति मुक्ति का कारण है. जितना पंद्रह आश्रित वितर मुक्त हैं सब राग है. नहीं बंधनों कारण से हवा हवा नाम ना आवे हम क्यों लगे तो सारी तेरी चीजें वितराग मूर्ति है. आया और वितराग में से तो वितरागता ही प्रकट होती है. राग प्रकट होता है तो फल के लक्ष्य उत्पन्न होता है. समोषण में भगवान के समीप में त्रिलोक का नाथ की समीप में अनंतवार समोषण में गए, देव ध्वनि सुनी और मणि रतन के मणि रतन ना दीवा और कल वृक्ष का फूल कहते हैं कि उसका उभाव शुभ है, पुण्य है, धर्म नहीं. पुण्य से कहो कि धर्म नहीं कहो कि अधर्म कहो, मुझे की बात है. मतलब नहीं. हाँ धर्म से हमने पूछो. हाँ धर्माधर्म सावक ने जितनी वितराग परिणति એટલા ધર્મ है અને जितनी राग देखा हुआ धर्म है. बराबर जी अनुभव आत्मावलोकन आत्मावलोकन में लिया है. भारत बापा राग वो आता है जब लग वितराग का प्रगट पूर्ण हो तो बीच में सम्यक दर्शन ज्ञान शांति पूर्वक राग आता है, पर है बंद का कारण. आया दान का पैसा देना 5 लाख तो न दे, पर 10-20 दे लो कदा देते. पर वो राग बंद करे तो पुण्य है, धर्म नहीं. दान करने में धर्म नहीं. देखो नहीं तो राग आया बिना रहे नहीं. बोल रहे
આપણા તમે નાની કહેવાઓ છો ને તેને બે ભાઈ એમ કે દાન दान में राग मंद हो, गुण है, राग है, धर्म नहीं। दान तो अपना स्वरूप की शांति का प्रकट करके अपने में देना, वितराग परिणति प्रकट करके अपने में देकर अपने में रखना, उसका नाम यथार्थ धर्म दान है। तथापि अनुभव दशा वर्ते विगत चरण हवे नो खलस दर्शन ज्ञान चरण दशा करे एक जो कोई तीन एक करें वे साधे मुख मल सुधी अनुभवी कोई ये कोई प्राणी अपना भगवान आत्मा उसका दर्शन उसमें है पीछे सम्यक दर्शन वो संयम दर्शन वो नहीं कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना, नव तत्व की श्रद्धा करना, वो संयम दर्शन वो नहीं, वो तो विकल्प है। नित्य नार्या वचन બધું લખું હોય છે જુદી વાત છે। ભારત તો એક જ છે। ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય મૂર્તિ જ્ઞાનનું સાગર उसका तरफ के झुकाव से जो अंतर की दृष्टि प्रकट हुई, अंतर आत्मा की शक्ति अंदर हुई, निर्विकल्प सम्यक दर्शन और अपना ज्ञान स्वरूप में ज्ञान शुद्ध ज्ञान की कणिका शांति की साथ उत्पन्न हुई, वो सम्यक ज्ञान ज्ञान और स्वरूप में दीनता रूप शांति वितरागता उदारित ओ है एकता पूर्वक आत्मस्वर में स्थिर होकर तीनों भेद में लक्ष्मण छोड़ देना। व्यवहार का विकल्प तो मुक्त मार्ग नहीं, वितराग मार्ग अपूर्व है। आया साधारण हमारे साधारण प्राणी ने प्राणी आत्मा साधारण नहीं, ये तो महासाधारण परमात्मा नु रूप है। वाह प्रभु, दरियाई की लत छोड़कर जो तो द्रव्य तो परमात्मा स्वरूप ही है। वाह प्रभु, आया तू परमेश्वर है, पूरे परमेश्वर अप्पा तो परमप्पा। प्रभु आते हैं नहीं, कानसा दो आते हैं, अप्पा तो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा परमात्मा उसका आया, यहाँ का क्या आया? समझ आया? तू ही परमेश्वर है, तू ही अपने को भगवान था के साथ है भाई। अनुभव प्रकाश मारे समझाए समझा तो तेरे को परमेश्वर खाट बराबर परमेश्वर था ऐसा अनुभव हूँ अपने को परमेश्वर खाट, मैं परमेश्वर का स्वामी हूँ, मैं अल्पज्ञ नहीं, राग नहीं, निमित्त तो मैं है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा स्वरूप की दृष्टि, अंतर निर्विकल्प सम्यक दर्शन और आत्मा का ज्ञान, शास्त्र वास्त्र का ज्ञान, ज्ञान ये ज्ञान नहीं, शास्त्र में तो ज्ञान नहीं, पर शास्त्र का ज्ञान वाला तो ज्ञान नहीं। समझ में आता है? शास्त्र तो जड़ है, अजीब है, सार के हो भगवान की साक्षात वाणी हो, खुदगल की पर्याय है, उसमें क्या ज्ञान है? उसके तो ज्ञान नहीं, पर उसको जानने वाले को भी ज्ञान नहीं। समझ में आया? का तो परग्रह तरफ लक्ष्य तेरा उसका है, वो
ज्ञान नहीं। भगवान तेरी चीज तो पूर्णानंद प्रभु, वो तरफ का लक्ष्य करके, दृष्टि करके, आश्रय करके, अवलंबन लेकर जो अंतर में पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष ज्ञान की अपेक्षा सही न पर की अपेक्षा रही, उसका नाम सम्यक ज्ञान। ज्ञानी में ज्ञान होता है कि जड़ में होता, और चारित्र स्वरूप में करना, रमना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना। लड्डू बड्डू आपे से ना भूजना है, निविष्ट है तो लड्डू तो आत्मा में है अतीन्द्रिय आनंद। ये अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ने भोजन करना, जमना, रमना, उसका नाम चारित्र है। लुगड़ा बुगड़ा फिर नागा हो गया, मैं चारित्र हो गया, भूलने ही नहीं। आया कहते हैं खीर पूर्वक, खीर वे साधे मुखमत और करे युग जो कोई सम्यक चैतन्य मूर्ति स्वरूप, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसकी निंदा, तीनों एक करे, वेद न रहे, आत्मा में तीनों एक करे। खीर वे साधे मुखमत स्वरूप की रमणता करके जो मोक्ष का मार्ग पाते हैं, सुधी के बुद्धिवंत, के सुधी बुद्धिवंत, सुधी सम्य ज्ञान वाला प्राणी अनुभव हो सोई, एने अनुभव कहते हैं। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वो तो क्या है, बनता कारण है, प्रवृत्तियों से छूटा है, वो उनको प्रश्न है। एवा जीव ने यहाँ भेद विज्ञानी कहना था। भेद किससे करना? राग से। भेद किसमें होना? स्वभाव में। आत्म अनुभव का परिणाम एक तो ये बोल रहे हैं 300 पाने। दुई दृग ज्ञान चरणात्म में बैठी ठोर, भयो निरदूर पर वस्तु कौन फरसे, शुद्धता विचारे जावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में तीर वे अमृत धारा बरसे, त्यागी तन कष्ट में स्पष्ट, त्यागी तन कष्ट में स्पष्ट अष्ट कर्म को, कभी है कभी है, त्यागी तन कष्ट स्पष्ट अष्ट कर्म को, करी ज्ञान भ्रष्ट नष्ट करे और करते, करी खान भ्रष्ट नष्ट करे और करते, तो विकल्प विजयी अल्प काल माही, त्यागी भी त्यागी भू विधान निर्वाण पद पर है। ये कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चरणात्मा में बैठी ठौर, ये अनादि से राग ने पुण्य में बैठे था, उसमें अपना मान रखा था कि छोड़कर भगवान अपना अंतर्मुख चैतन्य प्रभु उसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र करके
बैठे ठोर आत्मा में अत्यंत दृढ़ स्थिर होकर भयो निर्दोष विकल्प जाल को दूर करता है। परिणाम की चिंता रहित है ना शब्द है निर्दोष परिणामों की चिंता रहित हरक जमन से हरक जमन सुनते हैं हरक जमन सुनते हैं हर्ष जमन ये हमारा पूरा होता है ना लगन इसे कुछ हरक जमन करते हैं पहले तो नौटन सभी बनते हाथ में भी हरक जमन करते हरक जमन खुशी का जमन दुपाग पूरी में पत्रवेजन भजिया चला बड़ा मोरे चला करता है पूर्व देखने हैं घणो ठीक करे तो है જેટલા માણસ બોલાવે તમારે લાવો જમાવો એ વખતે હરક જમણ કહેવાય હરકનો જમણ છે ઊંચામાં ઊંચા બદામના મેસો પિસ્તાના પાપડ મરીના આટલા આટલામાં સમજે આટા मरी होता है तीखा काली मिर्ची का ऐसा लोटा होता है ये आ बात है वो बाद में ढूंढनी बात नहीं नया भगवान आनंद कंदनी एकाग्रता ये बदाम नो मिश्र है अंदर निजी नो मीठा है जैसे भयो निर्दोष पर वस्तु को न परसे भगवान आत्मा अपना ज्ञानानंद निर्विकल्प भीतरा स्वभाव उसमें स्थिर होकर भयो निर्दोष विकल्प का परिणाम रहित हो पर वस्तु गुणों पर से राग को छूते नहीं बराबर पर देव गुरु शास्त्र को भी छूते नहीं अपना देव गुरु आत्मा त्रिलोकनाथ परमात्मा उसको अंतर अनुभव में स्पर्श है शुद्धता विचारे छावे एक परम पवित्र नो धाम में हूँ ऐसा विचार है जावे ज्ञान करे और शुद्धता में केली करे ये शुद्ध पवित्र प्रभु समाधि आनंद का धाम केली करे धर्मत मांडे आनंदी केली बुद्धि की भावना ध्यान करता है शुद्ध आत्मा में मौज करता है केली नॉट मौज शुद्धता में स्थिर है ये राज ने पुण्यमा स्थिर था तब झैर बहता था भगवान अपना निज आनंद स्वरूप में स्थिर है अमृत धारा वर्ष है आया अमृत का सागर प्रभु अतीन्द्रिय आनंद की मौज जमा है उसमें स्थिर होकर अमृत धारा वर्ष है बराबर युवा धर्म वो व्यवहार अरे कौन ना पढ़ते है वो धर्म नहीं लाख बार के लफ्ज है जैसे आनंद की अमृत धारा बरसाता है बराबर प्रभु
गन्ना का रस पीते पीते घूट लेते है ना, गन्ना गन्ना शेरड़ी, हमारे शेरड़ी कहते हैं। आइसक्रीम ना के तो बहुत होने लगे अंदर भूल जो है सब। अरे भगवान तेरे तो आनंद सागर पड़ा है तेरे में। अरे वाह प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का सागर तो है। अरे क्या नजर कर, तेरे आनंद आएगा। बाहर में नजर करने से तो खैर राग उत्पन्न होगा। मूल चीजें पड़ी रिया की, अपनी चीज अनादि आनंद आनंद का धाम प्रभु, उसको छोड़कर वाह सब दया पावन व्रत पावन भक्ति करो, पूजा करो, ऐसा करो ऐसा करो। राग करना हो तो मरना है। क्षण भयंकर भाव मरने तुम्हें मारे थे न, क्या होगा भगवान अंदर ज्ञान में आनंद में धाम, उसमें सिर न रहकर राग ने सिर में सिर रहते हैं। जहर का अनुभव है। ओंकार की उत्पत्ति का वो कारण है। यहाँ शुद्धता में स्थिर है, शुद्ध स्वरूप चैतन्य आनंद उनमें स्थिर है। अमृत धारावर्त है। बराबर 5 लाख पैसा मिले न हर्ष जाए, दूर में हर्ष नहीं शहर है। बोल रहे एक दिन में 5 लाख पैसा कमाया, बुरे कमाया नहीं, राग ने शहर ने कमाया। भाई कानपुर जी ने कितना रुपया लिया तो मालूम यहाँ एनो माल હતો એનો જડનો હતો, પૈસા એના ક્યાં હતા? દલાલી જૈરની એમ કહેते हैं। कौन सा नहीं दलाली है वो? हाँ तो अमृत धारा नहीं दलाली है। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, जिसने त्रणकार त्रण लोग जोया, वो जो आत्मा ऐसा है। ये आत्मा में वो आत्मा में कोई फेर नहीं। मैंने आया प्रभु। अरे उसकी समझन में तो यथार्थता ली, समझन में ठिकाना नहीं। श्रद्धा भ्रष्ट, तत्व की श्रद्धा नहीं। क्या तत्व है तो विचार में मिलता कहां से आएगी? मैंने आया त्यागी तन कष्ट वे और शारीरिक कष्टों को नहीं गिनता। जड़ की अवस्था में कोई रोग आदि आया हो तो जड़ की दशा है, और थोड़ा भी कोई आ गया मार गया तो जड़ की अवस्था है। मेरे में हुई नहीं, मैं तो उसको छूता ही नहीं। बहुपसर्ग करता प्रत्येक अनुरोध बहुपसर्ग करता प्रत्येक क्रोध वंदे क्षत्रिय तथापि नमरे मान माया दिख जाय पण माया लोभ नहीं तो प्रभव सीधी मिलान सीधी प्रगति हो કેટલી
તો પણ એનો લોભ હોય. આત્માની સિદ્ધ દશા પ્રગટે એ ઉપર એની જ્ઞાનીની ભાવના હોય. બરાબર નહીં. राजीवन कर स्पष्ट अर्थ कर्म को इस प्रक्रिया को कर्म को सत्ता को शिथिल कर्म को करी ठान भ्रष्ट नष्ट करे और करते कृषि नाखे कर्म ने कृषि नाखे पातला पारी दिए और मुंह में नाच कर दे. बराबर करी ठान भ्रष्ट विचलित कर देता है. सत्ता को शिथिल कर देता है. जड़ की सत्ता को शिथिल कर देता है. अपनी सत्ता को सामत करता है. विचलित कर देता है. उनकी निर्जरा और नाश करता है. तो विकल्प विजय अपना स्वरूप में निर्विकल्प स्थिरता करना वो विजय विकल्प का विजय है. विकल्प का जीतने वाला है. अलग काल अल्प काल नहीं. ऐसा जीव को अल्प काल में त्यागी भो विधान संसार को छोड़कर जन्म मरण संसार को छोड़कर विधान निर्वाण पद पथ है. अपना आनंद स्वरूप मुक्ति को ही अनुभव है. बराबर अनादि संसार राग का भैर का अनुभव है. आया वो छोड़ दे. अपना आनंद का स्पर्श मुक्ति का करे. उसको मुक्ति का मार्ग का फल आया कहने में अच्छा है. 170 गुण पर जे में दृष्टि न दीजे निर्विकल्प अनुभव रस पीजे. गुण पर जे में दृष्टि न दीजे. एक गुरु शास्त्र ने स्त्री कुटुंब पर तो दृष्टि छोड़ दे. आ तो अपना गुण पर यह भेद ये दृष्टि छोड़ दे. भगवान अभेद चैतन्य मूर्ति ऐसी दृष्टि करना उस समय दर्शन है. यहाँ पर ये धर्म की पहली शुरुआत है. आया निर्विकल्प मनोरथ लीजिए. आप समाये आप में लीजिए. आप समाये आप में लीजिए. तनु को मिट्टी अपनू को कीजिए. बहुत पुराना. कैसे गुण पर ये दृष्टि न दीजिए. आत्मा के अनेक गुण पर्याय के विकल्प में न पढ़कर भेद में लक्ष्य न रखकर पर्याय भेद एमा लक्ष्य करता पण विकल्प कहते हैं. निर्विकल्प आनंद का अमृत पियो. भगवान राग रही ये व्यवहार ना विकल्प नहीं लागणी रही स्वरूप ना आनंद नो अमृत अनुभव करो. ये मोक्ष का मार्ग है. पर्याय दृष्टि न दीजिए. भगवान ऊपर हम दृष्टि आ गए. भगवान के तार जो तने आप निर्विकल्प अनुभव रख दीजिए. रागनी पुण्य क्रिया नाम कार प्रभु चैतन्य मूर्ति नो आनंद थियो. ये आनंद नो अनुभव ये मोक्ष है. अतः मोक्ष का
આ કરવું એને એમ શીખી શકે છે આ કંઈક કરવું એવું કંઈક વ્યવહાર કરીએ તો પછી નિશ્ચય થાય. લસણ ખાઈએ તો કસ્તુરીના અંધકાર આવે. લસણ ઢોકળામાં નહીં કરતા ઢોકળામાં મારે કાઠિયાર નહીં કરે ઢોકળા બનાવે ચોખામાં ઢોકળા ક્યાં છે તમારે ढोकला बनाकर और लहसुन का बटावा और उसको करीब तेल में खाए खाए जलाओ भी खाए कस्तूरी प्रकार है कस्तूरी કસ્તુરીના ઉદકાર આવતા ડકાર આવે એનો લહન આવે બરાબર. એમ પુણ્યની ક્રિયા કરતા કરતા ધર્મનો ઉદકાર આવે કાળમાં ન આવે. आप समाई आप अपने स्वरूप में लीन हो जाओ. भगवान पर तुम्हारी हम तो थोड़ी दुआइए पर नहीं कारण क्या है उत्तरायण दिशा पर लगता है पर ऊपर जाए तभी विकल्प उठते हैं. राग है आई तो आप समाई आप में लीजिए अपने स्वरूप में लीन हो जाओ. आप समाई आत्मा समाई आप में लीजिए अपनो आत्मा राग में है वो स्वभाव ले अध्यात्म बात है तो सूक्ष्म है वार्ता कथा नहीं भगवान की कथा है भागवत का प्रयास आया. कनों को मिट्टी अपनों को कीजिए शरीर में हम बुद्धि छोड़कर निज आत्मा को अपनाओ. कनों को मिट्टी शरीर की बुद्धि छोड़कर अपनों को कीजिए अपना आत्मा ना आनंद ऊपर दृष्टि दे. आनंद ऊपर दृष्टि देने से तेरा आत्मा की प्राप्ति होगी. राग ने विकल्प से तेरा आत्मा की प्राप्ति होगी. अब बनारस से लाभ से सब बनाए देखो सजी विवाह जे मगन उदातम एक मोक्ष मार्ग और दूसरो नहीं सूखता नहीं मार नीचे सूखता क्या कहते हैं सूखता नहीं एको मोक्ष पथो येष नियतो जगज्ञप्ति वृत्तात्मक तत्रे स्थितिम इति यत अनिशम ध्यायेतम चेतति तस्मिन्नम एव निरंतरम विहरति द्रव्यांतराम अस्पर्शन तो अवश्यम समयस्य सारम अतिरात नित्योदयम विदति सजी विवाह हुजे भाई आई तो जरी स्त्री नो पति मरी जाए बीज वारे करे अरे दुखी थी दुखी मैं आया अरे विधवा हुई दुखी हूँ क्या दुखी हर वस्तु नो वियोग जो उसमें दुखिया हुआ दुनिया गांधी पागल શેઠિયાને જઈને પછી એમ કે બહુ દુઃખ આવ્યું પણ ફળ વસ્તુ ગઈ એમાં દુઃખ શું આવ્યું ક્યાં આવ્યું તો પર હતી
नहीं है हमारा काठिया में रोज भाई मरे ने घनी नानी महीना घણા વર્ષની પહેલી અરે કુવાના ઉતારીને એ દોરડા કાચ્યા ખાવાનું જેવું રોય દોરડા તૂટ્યા રસી આવું આનંદ 57 મારા મોટા ભાઈ હતા ને 57 8 વર્ષની લગ્ન એક જ છોકરો 2 વર્ષ होता होता 11 વર્ષની 11 વર્ષની છોકરાઓ ત્યાં જાઓ મામા પાસે જાઓ મામા ના જાઓ હું છે એને મરવાની સ્થિતિ પછી પાણી લાગીનું બહુ નહીં બહુ રોટી આમ 57 કેટલા વર્ષ ત્યાં એ આમ રોટી આઠ વર્ષનું લગ્ન હતું એક છોકરો છે 48 ની ખબર છે એના લગ્ન થાય 57 લગ્ન સચ્ચા હોતી છે છોકરાઓનું બાંધો ગામમાં મંદિર રોજ સાંભળી એવા હોય એના હું છો રોનારા નથી રે રહેનાર રે ઊંચા રહેનાર જાય કે રૂવા મંડી અને દુઃખી થયા હવે કોણ દુઃખી કહેવાય દુઃખી તો રાગ ને દ્વેષ કરે તે દુઃખી છે ઘરનો સંયોગ જો માટે દુઃખી છે તો સિદ્ધને તો બધો સંયોગ જો છે ભગવાન સિદ્ધ થયા એને કે રાગનો રજકણ પણ રહ્યો નહીં અને માં દુઃખી છે ઘરના જવાથી દુઃખ હોય તો તેને દુઃખ થવું જોઈએ બરાબર સમજાય છે કાંઈ અહીં તો કે છે સજી વિભાવ હુજે મગન એ વિભાવ ને વિકાર ને છોડી તો છૂટેલી પડી પત્ની છે બરાબર સજી વિભાવ હુજે મગન शुद्धात्म पद माए शुद्ध चैतन पद अनात्म आनंद का नित्य ध्रुव पद उसमें लीन था एक मोक्ष में ही उसका नाम एक ज मोक्ष मार्ग है मोक्ष मार्ग डूबो है नहीं और दूसरो नहीं मोक्ष मार्ग दो नहीं कथन 2 प्रकार आता है नित्य निर्वाह मोक्ष मार्ग दो नहीं हाँ मोक्ष मार्ग बैठ करें करो ये तो कथन से कथन है यहाँ तो एक शुद्धात्मा पद राग छोड़कर शुद्धात्मा में लीन होना वो भी एक मोक्ष मार्ग है काल करण लोक में ऐसा मोक्ष का प्रतीक है पंचम काल हो चौथा काल महावीर हो तो भरती हो किसको कहते हैं उदाहरण में क्या कहते हैं में के ज्ञान नो है मैं चौथा नाम हो एक मोक्ष मार्ग ही और दूसरो नहीं पंचमहावत का राग एक शास्त्र का पढ़ना वो मोक्ष मार्ग नहीं लक्ष्मी करवो हम तो तपवा करे पानी बानी नदी
इतना धर्म किया, इतनी कपसा निद्रा, भरघोड़ा निकले तुम्हारा जैसे जो गाड़ी फरे। हेलो एक पाठे ने एको मोक्ष पथो सुरता एको मोक्ष पथो नियतो दृग्नति वृत्तात्मकम निश्चय से स्वरूप में दृष्टि ज्ञान ने दिन का एक ही मोक्ष मार्ग है। न्याया ये व्रत ने तप ने भगवान की भक्ति ने ये बधो विकल्प राग ये मुख्य मार्ग नहीं। बराबर और दूसरो नहीं अड़तालीस है ना 48 ये सूर्यम परिहृत संवृत्ति प्रसापितेन आत्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां अवबोधसुता नित्योद अखंड एक अतुलम आलोकम स्वभाव प्रवाह रागवारम समय सुसारम अमलम न अज्ञाति पसंति थे। आत्मनु के बिना बाह्य चारित्र होने पर भी जीव अवृत्ति है। ये अंतर दृष्टि अनुभव बिना बाह्यना पंचमावर्त आदि पावे नग्नपन है, ये अवृत्ति है। ठेकाना विना व्रत हो तो थी गया चारित्र थी गया आचार भगवान। तो गांधी पूजा करे पागल बेचारा राग करो कि हाँ 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 एना करता मारा से बाई ने छोकरा ने हूँ छोड़ू मिथ्या छोड़े बिना छोड़ू छू। जिसने मिथ्या भाव का छोड़ा नहीं उसने कभी कहीं छोड़ा। क्या कहते हैं बोले आत्मानुभव के बिना भगवान पुण्यपाप का राग से रहित ऐसी अंतर चीज की अनुभव दृष्टि बिना बाह्य चारित्र होने पर भी बाह्य व्रत पाले नदियों पड़े शरीर से ब्रह्मचर्य पाले जाल जी बाल ब्रह्मचारी हो भगवान आत्मा अनुभव बिना ये अवृत्ति है। बराबर आया भगवान चैतन्य आनंद का जिसको स्पर्श नहीं, जिसका अनुभव नहीं, जिसको वेदन नहीं अंतर के ये जीव महीना उपवास करो ये सब अवृत्ति है। बराबर ये मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेख क्रिया में मगन रहे कहे हम गति है। मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेख जिन मुद्रा को नग्न हो वस्त्र वाली जी मुद्रा है तो जिन मुद्रा नहीं जिन मुद्रा मित्रा जिसके हुई जिन मुद्रा नग्न पनु पंच महावरत
इच्छा भी मूल गुण ऐसे पाड़े छता क्रिया में मगन। ये रागनी है रहे कहे हम जति है ने साधु बूंद को खाई तो करे थे कि नहीं बीजा करता राग की क्रिया करते हैं जो दया दान व्रता दी दृष्टि तो मिथ्यात है। राग से रहित भगवान आत्मा उसका तो अनुभव जिसने दृष्टि में लेना वो तो लिया नहीं। बराबर राग की क्रिया मंद करके करते हैं और अवृत्ति है। बराबर सताई कहते हम तो जति है जति के साथ भाव भावा अतुल अखंड मौन रहित सदा उद्योत जिनलिंग धारण करे शुभाचार में लगे रहते हैं है अर्थ में है शुभाचार में लगे रहते हैं समाज करना ऐसा करना थोड़ी खुला शुभ क्रिया में मग्न रहे। अतुल अखंड मौन रहित सदा उद्योत भगवान आत्मा ऐसे ज्ञान भाव से तो विमुख मूढ़मति है। मगन मुद्राधारी की बात करेगा दिगंबर लिंग धारण किया और शुभाचार में मग्न रहे। भगवान ज्ञान भानु ये ज्ञान भाव तो विमुख उसे विमुख है मूढ़मति है। दो विषय दिया दोनों की तो मिथ्या दृष्टि चीजों की तो मूढ़मति। इतनी पढ़े थे न कैसे धूल पड़े भगवान आनंद स्वरूप निष्क्रिय राग रहित उसकी तो दृष्टि है नहीं कोई उपाड़े ही मारे उपाड़े हूँ साध खैर पाड़े ऐसे ज्ञान भाव को विमुख मूढ़मति है। बकीला सज्जनों से वहाँ की बात करते हैं लिंगी द्रव्यमयी वहंती ममता तत्वाबोध सुता तत्वबोध की छूट भ्रष्ट है। आनंद का तो बोध है नहीं राग की क्रिया में मगन है ये मूढ़मति। एक बात भगवान वचन गुरुवे